आसम स्टूडेंट, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। आपने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करना है फैक्टराइजेशन के जरिए। आपको पता है कि फैक्टराइजेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिनमें से कुछ कॉमन लेना, कुछ को आइडेंटिटी के जरिए सॉल्व करते हैं, कुछ और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, No! God, please, no! 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 जिसको मैंने 6.1 में डिटेल से बताया। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये एक्सप्रेशन नजर आ रहा है फैक्टराइजेशन में। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है। अब कॉमन लेने के भी तरीके होते हैं। ठीक है, अब बज़ाहिर अगर आप देखें तो 1275 पे जो है वो डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो जब ऐसे हो तो फिर हम ऐसे डिजिट को कॉमन लेते हैं जिसपे ये दोनों डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों किस पे डिवाइड होते हैं? 3 पे। ठीक है, तो 3 को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और जिस चीज को कॉमन लेते हैं उसको डिवाइड भी करते हैं। 3 को 12x से डिवाइड करें तो आपके पास 4x का स्क्वायर आ जाएगा। 3 4 12 होता है, स्क्वायर वैसे का वैसा माइनस वैसे का वैसा। 3 को 75 पे डिवाइड करें तो आपके पास 25 आएगा। ठीक है, तो इसको फर्दर सोल्व करें तो 3 हम इधर रहेगा बाहर और इनके स्क्वायर्स ले लेंगे। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है, तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे करें तो माइनस और 25 किस पे जाता है? 5 5 का 25 होता है, तो 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास स्क्वायर्स हों और दोनों माइनस में हों तो उन्हें एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख देते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 3 वैसे का वैसा आएगा हमारे पास, और इसको हम एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख देंगे। ठीक है, 2x माइनस 5 एंड 2x प्लस 5। ठीक है, ये यहां तक हो गया। अब सेकंड एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे कि इसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपने नहीं छेड़ना, मिडिल टर्म को आपने बनाना है। ठीक है, यानी कि आपको मिडिल टर्म में ऐसे दो टर्म्स चाहिए, ऐसे दो डिजिट चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों आए और प्लस माइनस करें तो माइनस 13x आए। यानी आपके पास क्या है? दोनों आने का मतलब क्या है? 5 6 था 30x का स्क्वायर, यानी आपको 30x का स्क्वायर चाहिए और माइनस 13x चाहिए। ठीक है, अब 5 6 का 30 होता है। ठीक है, तो 6 और 5 को जमा करेंगे या माइनस करेंगे, आपके पास माइनस 13x तो नहीं आएगा। ठीक है, तो उस सूरत में हमें क्या ऐसे दो डिजिट चाहिए जिसमें माइनस 13x भी आए। ठीक है, तो उस सूरत में अगर मैं 15x को मल्टीप्लाई बाय 2x कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 30x का स्क्वायर आ जाएगा। और माइनस 13x चाहिए तो मैं बड़ी रकम के साथ अगर डाल दूं, ठीक है, माइनस माइनस 15x, ठीक है, और प्लस 2x कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस 13x। 15 में से 2 जाएंगे तो 13, और बड़ी रकम का साइन 7 आता है तो माइनस 13x। इसका मतलब ये वो दो मिडिल टर्म के डिजिट्स हैं जिनको मैं जो है वो मिडिल में पुट कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपने नहीं छेड़ना, वैसे का वैसा लिखना है। 6x का स्क्वायर। अब देखें, माइनस 13x हम लाए हैं माइनस 15x, ठीक है, प्लस 2x, ठीक है, और लास्ट टर्म वैसे की वैसी। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है? इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। ठीक है, तो 6x स्क्वायर में और इसमें देखें, अब फिर से वही है कि जब हम कॉमन ले रहे हैं, देखें 6 15 पे तो डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो हम ऐसा डिजिट कॉमन लेंगे जिसपे ये दोनों डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हम 3 को जो है वो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो दोनों के साथ x भी है तो 3x आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3x को हमने कॉमन ले लिया। 3x को 6x स्क्वायर पे डिवाइड करें तो क्या आएगा? 3 2 6 होता है, और x ऊपर 2x है, नीचे 1x है, तो 2x में से 1x कैंसिल होगा तो 1x बच जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब 3x को 15x पे डिवाइड करें तो 3, यहाँ माइनस 3 5 था 15, और x x से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से आप लें तो देखें, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और 2x माइनस 5 वैसे का वैसा। ठीक है, अब आपके पास क्या है? दो आपके पास फैक्टर्स बन गए 3x प्लस 1। ठीक है, एक फैक्टर बना है 3x प्लस 1। ठीक है, ये वाला, और एक फैक्टर आपके पास ये बन गया है 2x माइनस 5 का। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। ये भी इसी तरीके से होगा जैसे हम ऊपर किया है। फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को आपने नहीं छेड़ना, प्लस
25 वैसे का वैसा। देखें अब आपको -20 चाहिए x, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई हम करते हैं 25 को 4 पे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास क्या आएगा 100x का स्क्वायर, ठीक है, और -20x, ठीक है। अब आपको ये दोनों चाहिए, ठीक है, ऐसी दो टर्म चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 100x का स्क्वायर आए और प्लस माइनस करें तो -20x आए, ठीक है। तो 100x कैसे आएगा, ठीक है, अगर हम 20 को 5 पे तो -20 तो नहीं आता, तो इस सूरत में अगर ये बहुत इजी है कि अगर हम 10x को मल्टीप्लाई बाय 10x करते हैं तो आपके पास 100x का स्क्वायर आ जाएगा, और इसी तरह -10x और -10x करते हैं तो आपके पास -20x आ जाएगा। तो यही जो वैल्यू है यहाँ पे पुट हो जाएगी, यानी -10x -10x, ठीक है। यहां से इसको रेज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, अब आपने इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन अगर आप देखें तो वो 10 पे डिवाइड तो नहीं होता, ठीक है। तो उस सूरत में इन दोनों पे जो डिवाइड हो जाए वो 2 है, ठीक है। तो इन दोनों के साथ x भी है तो x भी कॉमन आ जाएगा, यानी 2x आ गया। 2x को 4x के से डिवाइड करें तो 2 टू द 4x, 2x है, नीचे 1x है, आपस में कैंसिल होंगे तो 1x बच जाएगा, ठीक है। -2x को 10x पे डिवाइड करें तो 2 5 द 10 और x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, -5, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन ले तो माइनस आएगा, ठीक है। अब 10x और 5, ठीक है, इन दोनों पे अगर हम इनको डिवाइड करें तो 5 का टेबल जो है इन दोनों पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 5 को ही हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये दोनों 10 तो 25 पे डिवाइड नहीं होता ना, तो इस सूरत में हम ऐसा डिजिट कोई लेंगे जिससे ये दोनों पे डिवाइड हो जाए, यानी ऐसा कोई टेबल जिसपे ये दोनों डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 5 का टेबल है तो 5 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 5 टू द 10 x वैसे का वैसा, ठीक है। उसके बाद ये साइन माइनस का इसके अंदर का साइन चेंज कर देगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 5 5 था 25 होता है, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करें तो, ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे देखें आपके पास आएगा, दो फैक्टर्स बन जाएंगे आपके पास, 2x -5, ठीक है, और इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x -5, ठीक है। अब आपने एलसीएम फाइंड करना, एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक है। एलसीएम में सबसे पहले आपके पास जो इसका आंसर आया है हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इन वैल्यूज को लिख लेते हैं, फिर उसके आगे जो हमारे पास आंसर आए हैं उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है 12x का स्क्वायर -75, ठीक है। इसके आगे जो हमारे पास आंसर आया वो है 3 2x -5, ठीक है, और आगे है 2x +5, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास उसको लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 6x का स्क्वायर -13x -5, ठीक है। इसका जो है हमारे पास आंसर वो ये है 3x +1, ठीक है, एंड 2x -5। थर्ड वन जो है हमारे पास वो है 4x का स्क्वायर -20x +5, ठीक है, ये है हमारे पास। इसका जो आंसर है हमारे पास वो नीचे है 2x, जो इसके फैक्टर्स बने थे 2x -5 एंड 2x -5, ये फैक्टर्स हमारे पास बने थे, ठीक है। अब इसका एलसीएम मालूम करने के लिए, ठीक है, हमने सबसे देखना होता है कि इसमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं, ठीक है, और नॉन कॉमन फैक्टर जो है वो कौन से हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर अगर आप देखें इनमें तो ये कॉमन फैक्टर है, यानी 2x -5 इसमें कॉमन फैक्टर है, ठीक है। और फर्दर देखें तो, ठीक है, और फर्दर हम देखें तो हमारे पास जो नॉन कॉमन फैक्टर है, ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर जो हमारे पास है वो है 3 2x
प्लस 5, ठीक है, इसके अलावा 3x प्लस 1, ठीक है, एंड 2x माइनस 5, ठीक है, ये है हमारे पास। और जब हम, आपको पता है कि एलसीएम किसके इक्वल होता है, एलसीएम होता है इक्वल कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड टू नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एलसीएम आता है, ठीक है। इस हिसाब से इन दोनों को देखें, क्योंकि एलसीएम जो है कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर दोनों का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है, तो उस सूरत आपके पास क्या आएगा, 2x माइनस 5, ठीक है, और 2x प्लस 5, ठीक है, और आपके पास आएगा 3, इसके अलावा 2x माइनस 5 जो आपके पास कॉमन फैक्टर में है, ठीक है, और 3 और 3x प्लस 1, ठीक है, इनको हम सीधा करके लिख देते हैं, ठीक है, इनको सीधा करके लिखें तो हमारे पास आंसर आता है 3, 2x प्लस 5, ठीक है। उसके बाद देखें तो 2x माइनस 5 और 2x माइनस 5 दोनों को 2 दफा लिखने की बजाय हम इसका स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, और 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, और यही इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, अगर समझ आया तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब, थैंक यू।